नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मऊगंज में मुदरिया मोड़ से तहसील तक समाजवादी पार्टी ने निकाली रैली। मऊगंज तहसील परिसर के सामने समाजवादी पार्टी ने दिया धरना। तहसीलदार मऊगंज अनुराग त्रिपाठी को दिया ज्ञापन। इसकी पूरी जानकारी लेते हैं ग्राउंड जीरो से विजय कुमार के साथ। हेलो 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 संघर्ष करो, सोनिया जी संघर्ष करो। साथियों, आप लोगों को के बीच में हमारे आज इस धरना प्रदर्शन के उसके मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के संभागीय संगठन प्रभारी आदरणीय राम सोंधिया जी आपके बीच में पधार चुके हैं। सब लोग खड़े हो जाइए, एक साथ सामने उधर से आप फोटोग्राफ करो, सबसे देते चले आएंगे, सबसे फोटोग्राफ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम सोंधिया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम सोंधिया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाथ जोड़ लो सब। इधर भी। अब हम अगली कड़ी में चलो भाई, दे दो सबको। उधर सावित्री कोल जी से मैं चाहूंगा कि वो आए और आज के रमेश कोल आए और माननीय सम्मानीय साधना माल्यार्पण से स्वागत करते हैं। पटेल संघर्ष करो, आपे के जो पड़े इसे जमी पे कदम हो गए धन्य हम हो गए धन्य हम। कंठे गदे गदे मारी भी आविरुद्धे नमन सत्य नमन आपका स्वागतम स्वागतम सत्य नमन आपका स्वागतम स्वागतम। खाते में हम सभी ले हैं श्रद्धा सुमन फूल।
पहुंचाया जाए ताकि उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। इस देवतराव की धरती पर, मऊगंज की धरती पर राम सिसोदिया जैसे, बबलू विश्वकर्मा जैसे, सुखचंद पटेल जैसे क्रांतिकारी मुलायम पैदा हो गए हैं। देश के लिए गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, दासता नहीं स्वीकार करेंगे, खेती किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहेंगे और समाजवाद की विचारधारा को बढ़ाते रहेंगे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, तानाशाही की सरकार है, जनविरोधी नीतियों की सरकार है। आज ये सरकार इतनी पैमाने में जनता को ठग रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है, अपने प्राणों की बलि चढ़ा रहे हैं, लेकिन सत्ता के सर्वोच्च पर बैठे प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी सुनने को तैयार नहीं है। आज ये दशा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंधी भी है, बहरी भी है और घमंडी भी है। तीनों कृषि कानून रद्द करने को तैयार नहीं है। इसलिए हम कहते हैं साथियों, आने वाले समय में ऐसी अंधी, बहरी, घमंडी और निकम्मी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक देने की जरूरत है और समाजवाद लाने की जरूरत है। तो जिधर नचाता है उधर लिल्ली घोड़ी नाचती है, बहुत कूदती है, पर किधर कूदती है? जिधर वो चाहता है। तो आप मन बना लें, हमारे कई साथियों ने इस बात को कहा है, मन बना लें कि हम सरपंची में उसको वोट देंगे जो हमारे साथ दिन भर धूप में, सड़क पे धूल में ऐसे बैठा रहता है। हम किसी ताकतवर आदमी को वोट नहीं देंगे। ये तय कर लीजिए, ये तय कर लीजिए कि मैं अपने संगठन के कार्यकर्ता को, मैं अपने संगठन की महिलाओं को, उनको हम जनपद सदस्य बनाएंगे, जिला पंचायत बनाएंगे। जो हमारे साथ, हमने देखा है जुलूस में, हमें आ रहा था रैली, एक एक ऑटो में 16-16 लोग भरे थे और झूल रहे थे। जिन लोगों ने दोपहर में संघर्ष किया है, जो लोग समाज की लड़ाई लड़ते हैं, केवल उनको आप वोट देंगे। ये बात मन में आप सोच के जाइए, ये तय करके जाइए। और जिस दिन आपका सरपंच मिल जाएगा, बन जाएगा, आपका जनपद सदस्य बन जाएगा और आपका जिला पंचायत सदस्य बन जाएगा, उस दिन आपके छोटे मोटे काम होने लगेंगे। यानी जो छोटे घोड़े हैं उन पर आपकी सवारी हो जाएगी, जो छोटे घोड़े हैं। और छोटा घोड़ा बड़ा घोड़ा मैंने बता ही दिया। एक एक आदमी को जोड़ करके, एक एक रिश्तेदार को जोड़ करके, एक एक अपने मित्र को जोड़ करके जब आप इसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाओगे तो आपका बीच का कोई साथी, आपके साथ धूल चाटने वाला और जमीन पर बैठने वाला कोई साथी उठ करके सबसे बड़ी अदालत में, जहां से भाग्य और तकदीर लिखे जाते हैं, विधानसभा पहुंच जाएगा। और जब विधानसभा पहुंच जाएगा तो ये लोग जो बैठे हैं, दूसरा कुछ समस्याएं जैसे किसान विरोधी कानून को वापस करने से संबंधित है, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार से संबंधित है। तो इसलिए एक ज्ञापन पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से है। बच्चे फाइल जमा कर रहे हैं, तब पावती नहीं मिली है। दूसरा, आदरणीय आपसे निवेदन है कि ये आवेदन पत्र हैं और तुम्हारा काम चाहता है, तो ये यहाँ की समस्याओं का, कहीं पानी का है और कहीं पर बीपीएल संबंधित है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस पे आप विशेष गौर करेंगे कि तकनीकी दिक्कत बताकर, और जो खाद्यान्न मिलता था बीपीएल का, उसको बंद करते हैं। कई जगहों पर बहुत सारी माने ये दिक्कतें हैं, और कुछ जगहों पर बाड़ी रूंधने संबंध में। अच्छा, कुछ 2003 से सर्वे बीपीएल का हुआ नहीं, तो बहुत सारे लोग बीपीएल में हैं नहीं, और दरअसल में उसकी केवल आप जांच कराने की कृपा कर दें
तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। और यदि वास्तव में वो भूमिहीन है और उसके पास कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों का जो है तो जांच करवा करके और उनका बीपीएल में नाम जुड़वाने की आप कृपा कर देंगे। इसमें वो अर्जियां हैं। तीसरा एक आप कॉमन ऑर्डर जारी करेंगे, चूंकि आप प्रशासनिक अफसर हैं, अपने अधीनस्थों को कि वो जो आवेदन पत्र आते हैं बीपीएल के, उनमें वो टीप नहीं लगाते। आज 2-3 आवेदन हमने भिजवा तो हैं, जो उनकी जांच रिपोर्ट है, जो उनका प्रतिवेदन है, जब रिपोर्ट इसलिए लाएंगे हमसे जाएगा उनके पास तो जांच बिल्कुल लगेगी, तब लगेगी। अच्छा, तो वो वाला भी आने दो, अलग न्यायालय का अलग। ठीक है। अच्छा, ये बस बीपीएल की उत्तीर्ण थी, तो वो तो हम उधर भिजवा देंगे, लेकिन ये बाकी सब आपसे जुड़ी समस्या आप है। देखिए इसमें जनरल जो मैंने सुना आपकी से पहाड़ी रूंधने वाली, हाँ। पहाड़ी रूंधना देखिए यदि शासकीय भूमि में है और शासकीय भूमि में कोई रूंध रहा है तो वो पटवारी की जानकारी मिल जाएगी तो जांच करा लेंगे। हाँ, लेकिन हाँ। उसमें ये बात रहती है कई बार कि लोग खुद भी शासकीय में बसे हैं और उनको लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमारे में कब्जा कर रहा है, लेकिन उनकी भी जमीन खुद की नहीं, वो शासन की जमीन नहीं, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारी जो समस्याएं थी तो वो आबादी भूमि है, जहां आपने उनको पट्टा भी दे दिया है। आबादी के लिए क्या है, आबादी घोषित नहीं हुई कई जगह, आबादी नहीं, उसका है एंट्री है खसरे में और आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री है। यदि आबादी घोषित है उसमें क्या है, लेआउट कहीं है नहीं। जैसे हम देखिए, हम थे पहले, हमारे 4 बेटे हुए, 4 बेटों ने कोई अलग-अलग हिसाब से तो किया नहीं, अपने हिसाब से कोई नक्शा प्लान नहीं। हाँ, नक्शा प्लान तो कहीं था नहीं, जिसको जहाँ जगह मिली उसने कब्जा करना चालू किया। फिर किसी को लगा कि हमारा रास्ता रुक गया, हम कर आपस में ही रहे, कोई हम तो नहीं गए वहाँ पे कब्जा कराने, जो वहाँ बसा नहीं, पर कुछ ऐसे ऑथेंटिक मामले हैं कि उसकी जांच कराएं। बिल्कुल ऑथेंटिक जो मामले ऐसे हैं, हाँ, तो उसकी आप जांच करवाएं। उसमें क्या है कि विधिवत यदि प्राइवेट जमीन है तो उसमें जो A70 के तहत 250 हाँ। केस चलेगा, उसमें जांच रिपोर्ट होगी कि सिर्फ आवेदन देने पे अपन कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, उसके लिए विधिक हम जांच करके उसके बाद ऑर्डर पारित करेंगे। आधे काम तो तब हो जाते हैं जब यहाँ से पटवारी आपका जांच करने चला जाता है। पटवारी में आपको बता रहा हूँ, सोमवार और गुरुवार जिनके पास 2 हल्के हैं तो अलग अलग बैठता है, बाकी हर सोमवार हर गुरुवार पटवारी जा रहे हैं, और जहाँ ना जा रहे हैं वहाँ से हमको दे तो हम जांच करा हमारे पेशेंट के यहाँ नहीं जाता, हमारे ऊपर नहीं, आप लोग क्या नहीं जा रहे तो सही बात तो आप साथ बता रहे हैं। कौन साल का डगडुआ में मुमसाद खान है, डगडुआ नंबर 2 की बात कर रहे हैं ना, एक यहाँ वाला है, हाँ, यहाँ वाला। डगडुआ नंबर 1 मेन रोड वाला जो है, मेन रोड में संजय द्विवेदी पटवारी है इस समय। पहले महीने वो थी श्वेता सिंह थी, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको छुट्टी दे दिया। अब संजय द्विवेदी आए हैं, तो संजय द्विवेदी गुरुवार, उनके पास 3 हल्का है, बमुरिया भी है, ये भी है, तो हम इनसे बोल देंगे कि एक दिन जिस दिन बैठेंगे तो बता देंगे आपको, ठीक है। अच्छा, ये कुछ मामले ऐसे हैं कि जिनका जो है तो खाद्यान्न बंद हो गए, खाद्यान्न का कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह ये है। अभी खाद्यान्न हम बता दें आपको, हम लोग के स्तर पे जो जेएसओ होते हैं, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और सचिव, अब खाद्यान्न का सिस्टम ये हो गया है कि हर गांव में जो सचिव है, सचिव GRS सचिव जो होते हैं, वो लोग चाहे तो अपने पोर्टल से, समग्र पोर्टल जो उनका है, वहाँ से एंट्री करके और फिर वो राशन मित्र पोर्टल एक है, राशन मित्र में 25 कैटेगरी है। जरूरी नहीं है कि गरीब रेखा में नाम हो तभी आपको खाद्यान्न मिलेगा, तो जरूरी नहीं है। नहीं, अभी तक लोग करके वो आगे भेज देगा, वो जाता है जेएसओ के पास, जेएसओ लॉगिन जब अप्रूव हो जाता है वो डीएसओ के माध्यम से फिर जारी, उसमें तहसील से बहुत कम रोल है। हम लोग लेके इतना कर सकते हैं कि जहाँ जो हो उनको बता सकते हैं कि भाई इनको देख लिया जाए, बस। हमार पर्ची बंद मिलर रही पर्ची बंद करने और जोड़ने में हम लोग का रोल कम है, पंचायत विभाग का ज्यादा है। नहीं, देखिए क्या है, देखिए आप प्रशासन है, आपके अधीनस्थ आपके तहसील के अंतर्गत जो भी विभाग संचालित हो, 23 संचालित है, 33 संचालित है, बता देंगे उन पर जो है तो आपको कमांड है। और सुनिए, आपके रिपोर्ट पर ही वो नौकरी करते हैं, सीधी सी बात। आप डॉक्टर को लिख के दे देंगे, हाँ ठीक काम कर रहा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन करते हैं। अब हम पचे पावती दीन है, देखिए, उनको केवल विभागीय अधिकार, लेकिन उनको जो है तो कार्यपालिक अधिकार नहीं है, और कार्यपालिक अधिकारी आप, इसलिए जो जहाँ संबंधित हो तो इसको आप वहाँ संबंधित को आप भिजवा देंगे तो ये सब हो सर, जिनका खाद्यान्न पर्ची बनवाना होता है तो सेक्रेटरी लोग बोलते हैं कि एसडीएम से मिलो, तहसीलदार से। हम बता ये मेरे के बोला था, तो उनको भी आप मीटिंग में उसको ये है गलतफहमी रहती है कि तहसीलदार पहले गरीबी रेखा में जोड़े, कब हम बनाएंगे, लेकिन ऐसे जुड़ा है, अब नहीं है, नहीं, जिनका जुड़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो राशन बीपीएल में राशन कार्ड
वार्ड में बना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं देते। पहले दे रही, ये हम एसडीएम साहब को ही दे देंगे। पहले दे रही है, बंद कर दी कहीं तुम्हारा आईडी शादी भरम नहीं मिले तो सर ये जो जहाँ की समस्याएं आ रही हैं उन विभागों को आप भेज दें। हाँ जी जी। ये भी पहले हम ये था कि जब आप इसको आप भिजवा देंगे तो उन संबंधित विभागों को उनको भी ये लगेगा कि चूंकि साहब कुछ हुआ है, यदि इसको ना करेंगे तो फिर से कंप्लेंट होगी तो हमें तलब कर लेंगे। सभी जो आवेदन है सब एसडीएम साहब को हाँ सारे एसडीएम साहब को दे देंगे, वहाँ से छट जाएगा। वहाँ जिस विभाग का होगा वहाँ से धन्यवाद। ठीक है, तो वहाँ पे हम दे देंगे। आप पढ़ें, आप युवा हैं, आप हमारे देश की शान है, ऊंचाई पे पहुंचे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सभी पधारे सभी का मैं स्वागत वंदना एक बार फिर करता हूँ। और आप लोगों ने बहुत समय दिया, इसके लिए भी मैं सबका स्वागत करता हूँ। और आप लोगों ने बहुत मेहनत किया। देव तालाब मऊगंज विधानसभा से बहुत दूर दूर से लोग आकर यहाँ पधारे हैं। इसके बाद सबको पुनः वंदन अभिनंदन। और मऊगंज नई तहसील में धरना प्रदर्शन किया है, तो आज ये किस उद्देश्य से आप लोगों ने किया ये धरना प्रदर्शन? जी, हम लोगों ने क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर के आज धरना प्रदर्शन मऊगंज में किया है और 18 फरवरी को हम लोगों ने नई गढ़ी तहसील में किया था और 10 जनवरी को देव तालाब में किया था। इधर की तमाम सारी समस्याएं हैं। इधर गोंड जनजाति के लोग बसे हुए हैं, अर्जुन कहुआ से लेकर के हर्राहा तक में, तो वो उनके पुश्तैनी हैं, वो जंगल है पूरा, लेकिन वहाँ उनके नाम आज तक जो तो पट्टा नहीं है। आज पट्टा वहाँ के बाहर के इलाकेदारों का है, जमींदारों का है। एक समस्या ये थी। दूसरी समस्या पानी की भीषण समस्या है। यहाँ तमाम पूरे क्षेत्र में हैंडपम्प सूख चुके हैं। सरकार के पास पीएचई विभाग के पास ना तो राइजर पाइप है, ना तो कोई जो है तो अन्य कोई व्यवस्था है। पानी की समस्या है। और ये जो बाण सागर का पानी है, तो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में मऊगंज सर्किल हो गया और आपका ये सीतापुर सर्किल हो गया, तो इन तमाम जगहों पर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाए। ये समस्याएं हैं। और लोगों का बीपीएल में कई लोगों का नाम ही नहीं है और कई लोगों को बीपीएल में राशन मिलता था, लेकिन वो राशन ही बंद है। कहीं तकनीकी दिक्कत बताकर कहीं औंठा नहीं आ रहा, इसके पहले सब कुछ आता था। अब ये तमाम सारी जो है तो दिक्कतें हैं। और गरीबी रेखा में नाम जोड़ने के लिए लोग भटक रहे हैं, उनका किसी का नाम नहीं, कोई जांच तक करवाने के लिए तैयार नहीं। यही तमाम क्षेत्रीय समस्याएं हैं। आपने भी कृषि कानून को भी लेकर, हाँ, कृषि कानून भी रहा। लिए भी आपका क्या मतलब? नहीं, कृषि कानून के संबंध में हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और उसमें हम लोगों ने लिखा है कि ये किसान विरोधी जो तीनों कानून हैं, इनको जो तो वापस कर लिया जाए, और यदि इनको वापस नहीं किया जाएगा तो किसानी पर जो लोग जमींदार हैं, जो भूस्वामी हैं, उनके साथ साथ जो खेतिहर है, मजदूर है, वो भी किसानी पर जो है तो आश्रित है। और यदि ये कानून पास हो गया तो उससे तमाम सारे जो खेतिहर हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, इनका आने वाला भविष्य खत्म हो जाएगा। और इसमें जो है तो जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वही ठेका प्रथा पूरे हार जो है तो पैदा हो जाएगी। रेलवे ठेका में जा रहा, बस ठेका में चली गई, तमाम सारा। तो जब ठेकाकरण जमीनों का भी कर दिया जाएगा तो क्या खाएगा किसान? क्या उस पर मजदूरी करने वाला कहाँ रहेगा? और बाकी उद्योग धंधा यहाँ है नहीं। अभी 26 मार्च को भारत बंद राकेश टिकैत हम लोग समर्थन कर, हम लोग समर्थन, बिल्कुल हमारा पूरा समर्थन है। और हम लोग पूरी तरह से जो है तो उस कृषि कानून के खिलाफ है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से था, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी जिस संघ के माध्यम से चलती है, आरएसएस है, तो ये जैसा भी चाहें वैसा ये कर सकते हैं, इसलिए कि ये पावर पे हैं। लेकिन जो कुछ भी किया है वो उन्होंने गलत किया है और वो जो है तो धर्म के नाम पर आज देश को जो है तो लूटने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक, प्रदर्शन के बारे में कुछ बताइए। क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर धरना किया था। बहुत समस्याएं हैं, जल पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, घंटों लाइन लगी है, हैंडपम्प बिगड़े हैं। मऊगंज में गर्ल्स कॉलेज महाविद्यालय की हमने मांग रखा है।
यहाँ बेरोजगारी बहुत है, यहाँ उद्योग लगाए जाए मऊगंज में, बड़ सागर का पानी लाया जाए। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हमने यहाँ आज क्षेत्रीय समस्याओं को हमने बिंदु उठाया हूँ, एक ज्ञापन में भी दिया हूँ। मऊगंज न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम मऊगंज की कोई भी न्यूज अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद।